हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन बनाना है। इसका मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से हम लोग उसको ले लेते हैं एक्स एंड वाई, और लीनियर का मतलब इनकी जो पावर है वो 1 है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c जो होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स। मतलब कोई भी नंबर्स होते थे। फॉर जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका √2x प्लस √3y इज -5 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे भी देखिए दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर 1 है और यहाँ पे इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। चलिए अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी, इसके कॉस्ट को ले लेते हैं हम लोग ₹6 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹y। अब यहां पे दिया हुआ कॉस्ट ऑफ नोटबुक दैट इज x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, दिस इज इक्वल टू y। तो x, ये 2y को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, को हम लोगों ने एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन। तो इसका फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार है, हमें पता है बार है, इसका मतलब ये एक रिपीटिंग नंबर है जिसमें 5 बार 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 आ रहे हैं, मतलब 9.35555 एंड सो ऑन। अब इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, तो हम लोग इस 9.35 और 5 के ऊपर उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब जब हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार। ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है, तो ये ऑलरेडी इस इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 1, देन b की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे है माइनस 1/5 और c जो कांस्टेंट पार्ट है तो माइनस 10। ओके, देन थर्ड में इक्वेशन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस 6 को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते, तो ये हो गया -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो a की वैल्यू जो है x का कोफिशिएंट दैट इज -2, b इज इक्वल टू 3 जो कि y का कोफिशिएंट होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट वाला पार्ट, तो दिस इज -x। फोर्थ को हम लोग यहां कर लेते हैं। फोर्थ है x इज इक्वल टू 3y। 3y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो x माइनस 3y। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट है नहीं, तो उसको हम लोग लिख दें +0, दिस इज इक्वल टू 0।
अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे बी वाई आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 0। देन फिफ्थ है 2x इज इक्वल टू -5y, सेम जो ऊपर वाले इसमें किया था। तो हो जाएगा 2x -5y, लेफ्ट हैंड साइड में जाके +5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। a जो है x का कोफिशिएंट दैट इज 2, b जो है y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 और c जो है कांस्टेंट यहाँ पे है 0। देन सिक्स्थ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y वाला टर्म है नहीं, तो हम लोग y को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है। अब अगेन हम लोग कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू है 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। देन सेवेंथ है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -2, और इसका लास्ट तो 5 इज इक्वल टू 2x। तो 2x को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y वाला टर्म मिसिंग है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू वाई के फॉर्म में, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 0 एंड c की वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो हमें पता है जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। सोल्यूशन का मतलब वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो सोल्यूशंस आर वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट 0, तो 3y 4 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आ रहे हैं, तो -4 y इज इक्वल टू -4/3। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं तो 1 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, सॉरी 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3y 2 प्लस 4 होता है 6, तो 3y इज इक्वल टू -6। तो y विल बी इक्वल टू -6/3। तो ये वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक x की वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है, तो इसका मतलब हर एक लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्योंकि 0 के लिए कोई वैल्यू है, x इक्वल टू 1 के लिए है, x इक्वल टू 2 के लिए है, हर एक x की वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू होगी। अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस।
तो इसका ऑप्शन है थर्ड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। रीजन यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर x को मैं पुट करता हूँ 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो 5। सिमिलरली x को मैं 1 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 5 इज 8। x को मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 5 इज 11। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन हो रहे हैं, 0, 5, देन 1, 8, 2, 11। तो और मैं अगर x की वैल्यू पुट करते जाऊंगा तो आपको और y की वैल्यूज मिलती जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सोल्यूशन, तो यहां पे दिया हुआ है पहला इक्वेशन, फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो पहले 2x को मैं यहां लेता हूं क्योंकि y अकेला है ना, तो ज्यादा इजी रहेगा। तो 7 माइनस 2x, तो यहां पे पहले मैं x की वैल्यू को पुट करता हूं 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y की वैल्यू हो गई 0। फिर मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 7 माइनस 2, ये वैल्यू हो गई 5। और x की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 सोल्यूशन ना, तो 1 2 4 सोल्यूशन निकालना। तो चौथा मैं x को पुट कर देता हूँ 3, तो y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, दिस इज 7 माइनस 6, तो ये वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे 4 सोल्यूशंस हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 7 आना चाहिए, 7, देन सेकेंड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5, थर्ड x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, then x is equal to 3 and y is equal to 1. So these are the 4 solutions. Then third के लिए, second के लिए, pi x plus y is equal to 9. Again a को y को इसी तरफ रहने देंगे क्योंकि इनका कोफिशिएंट सिर्फ 1 है। फिर पाई एक्स को यहाँ, तो 9 माइनस पाई एक्स। अब मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 0, तो ये हो गया 9। फिर x की वैल्यू को मैं 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 1, हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। थर्ड x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, ये वैल्यू हो गई 9 माइनस 2 पाई। देन x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस टू 3, हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो इसके भी जो 4 सोल्यूशंस हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x इक्वल टू 1 पे 9 माइनस पाई। देन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा 9 माइनस 2 पाई, एंड x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में बोला x इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू 4y। यहाँ पे ऑलरेडी जिस फॉर्म में हम सोल्यूशन निकालते हैं वैसे लिखा हुआ है, तो हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0, दैट इज 0। फिर y इज इक्वल टू 1, तो x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट इज 4। y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4, सबके लिए 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2, दैट इज 8। एंड फॉर y इज इक्वल टू 3, x विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3, जो होता है 12। तो जो सोल्यूशंस हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4,
x is equal to 2 and y is equal to 8 and x is equal to 3 and y is equal to 12. Then question number 3. Check which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not. Solution. तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमें इक्वेशन गिवन है. तो पहला वाला है 0,2. तो इसकी वैल्यू चेक करने के लिए पहले हम लोग LHS लेंगे, दैट इज x माइनस 2y, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये x की वैल्यू होती है 0 माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो दिस वैल्यू इज माइनस 4. तो इसको बोलेंगे नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि हमारा RHS है 4. फिर सेकेंड के लिए 2,0, सेम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू है 2. अब यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका नॉट अ सोल्यूशन. देन थर्ड 4,0, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x दैट इज 4 माइनस 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू हो गई 4. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यस इट इज अ सोल्यूशन. देन फोर्थ में है √2, 4√2, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x की वैल्यू दैट इज √2 माइनस 2 इंटू 4√2, ये होता है √2 माइनस 8√2, और √2 माइनस 8√2 को हम लिख सकते हैं माइनस 7√2. अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये 4 नहीं आ रहा, therefore this is not a solution. और लास्ट में फिफ्थ है 1,1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इंटू 1, ये वैल्यू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं इट इज not a solution. Okay. The next question. Question number 4. Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. तो यहां पे हमें इक्वेशन गिवन है प्लस 3y इज इक्वल टू k, और यहाँ पे बोला है कि x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन. सोल्यूशन मीन्स हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. x इक्वल टू 2 है प्लस y की वैल्यू है 1, दिस इज इक्वल टू k, तो दिस इज 4 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू k, तो 4 प्लस 3 होता है 7, दिस इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 7. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.